एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जिसने इस घर में कई सालों से दबी भावनाओं को फिर से जगा दिया। कई वर्षों की दूरी, दर्द और गलतफहमियों को पार करते हुए मिल्ली यानी दुर्गा देवी की बेटी अपने मायके की दहलीज पर कदम रखती है। उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं, आंखों में घबराहट भी है और उम्मीद भी। वह बार बार अपनी माँ की ओर नजर उठाकर देखती है, मानो इंतजार कर रही हो कि शायद माँ दौड़कर उसे गले लगा लेंगी, उसके सिर पर हाथ फेरेंगी और कहेंगी, बहुत देर कर दी आने में, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। पर जिंदगी अक्सर उम्मीदों की विपरीत दिशा में चलती है। मिल्ली के घर में कदम रखते ही माहौल ठहर जाता है, जैसे पूरे घर की सांसें थम गई हों। तभी पलटू, जो पुराने तरीके और कट्टर सोच वाला इंसान है, मिल्ली को देखता है। उसका चेहरा तुरंत तमतमा उठता है, भौहें सिकुड़ जाती हैं, आंखों में गुस्सा भर आता है और लहजे में कड़वाहट का जहर घुल जाता है। वह ताना मारते हुए कहता है, अब क्यों आई हो यहाँ? जब तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी तब घर याद नहीं आया था? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके शब्दों में तिरस्कार ऐसा कि जैसे किसी ने कमरे की हवा को आग और अपमान से भर दिया हो। मिल्ली उन शब्दों को सुनकर पल भर को रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू चमक उठते हैं, एक एक को, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देती। वह भीतर ही भीतर टूट रही है, क्योंकि वह जानती है कि उसका अतीत कुछ यूं बना कि परिवार की नज़र में वह दोषी मानी गई, मगर आज वह बदली हुई है। पर क्या दुनिया उसे उसकी गलती से आगे बढ़कर देखने को तैयार है? उसकी खामोशी में सालों की तकलीफ, अकेलापन और उम्मीदों की टूटती धुन साफ सुनाई देती है। दुर्गा देवी भी पलटू की कठोर बातों के बाद बोलने के लिए शब्द खोजती हैं। उनके चेहरे पर अंदरूनी संघर्ष दिखता है। एक तरफ माँ का दिल, जो रोना चाहता है, बेटी को गले लगाना चाहता है, पर दूसरी तरफ समाज का बोझ, सालों की नाराजगी और वह घाव जो भर ही नहीं पाए। वह भारी आवाज में कहती हैं, मुझे आज भी तुम पर शर्म आती है। ये शब्द मिल्ली के दिल पर किसी चाकू की तरह वार करते हैं। जिस गले लगाने की उम्मीद थी, वहां ठंडी दूरी मिलती है। मिल्ली की आंखें झुक जाती हैं। आओगे के को सताओ हूं। उसकी सांस भारी हो जाती है और उस पल उसे लगता है कि शायद उसने घर लौटने का फैसला गलत कर दिया। अहाना यह सब चुपचाप खड़ी देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता है, लेकिन वह समझदारी से अभी चुप रहती है। उसे पता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं, ये भावनाओं, सम्मान और रिश्तों की लड़ाई है। अगर वह गलत समय पर कुछ कह देगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वह सोचती है कि समय आने पर वह मिल्ली के साथ खड़ी होगी, लेकिन अभी का पल सिर्फ उनकी भावनाओं का विस्फोट है। इस बीच पलटू अपनी हद पार करता जाता है। उसका हर वाक्य मिल्ली के घाव को गहरा कर रहा है और घर में मौजूद बाकी सदस्य भी असहज होने लगते हैं। उसकी आवाज तेज होती जाती है, मानो वह साबित करना चाहता हो कि सिर्फ वही सही है और मिल्ली हमेशा से दोषी रही है। लेकिन हमेशा की तरह कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे ही पलटू अपमान को चरम पर ले जाता है, कमरा सच को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। हवा में तनाव है और हमें महसूस होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी अपनी माँ वाली संवेदनाएं फिर से महसूस करेंगी और मिल्ली का दर्द समझेंगी? क्या अहाना आगे आकर इस टूटते रिश्ते को बचाएगी, या फिर यह घर एक बार फिर गलतफहमियों और अहंकार की आग में झुलस जाएगा? आगे की कहानी वाकई दिल धड़का देने वाली होने वाली।